जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हरिकेश यादव आप सबके अपने YouTube चैनल SPM क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अब की बार बेड़ा पार बैच में एवरेज चल रहा है और एवरेज की आज आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास मीन्स एवरेज की, नहीं कि सारी मैथ की। और एवरेज में आज डे 4 होगा और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था कि ये कंक्लूजन होगा, यानी विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी यहाँ पर कलेक्शन होगा और कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगा कि ये संभावित है उनका भी कलेक्शन है। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि जिसका आप कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे, बहुत अच्छे से आपको आता भी होगा, तो आप एज ए रिवीजन के तौर पे इसको लीजिएगा। तो ज़्यादा बात न करते हुए, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कराने हैं और आज की वीडियो में ख़त्म भी करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगल से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों का अनुपात 2:3 हो तो बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन तापमान क्या था। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब रेशियो की बात हो तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। रेशियो सिर्फ जैसे कोई कहा कि आपके जेब में रखे पैसे, आपके छोटे भाई के जेब में रखे पैसे का अनुपात 1:2 है, तो यानी आपके पास अगर 100 है तो भाई के पास 200 हो जाए, आपके पास 200 है तो उसके पास 400 हो जाए। तो ये एक्चुअल कहाँ पता चल रहा है? अगर 1:2 कहा है हमने, क्योंकि 100-200 भी सही आंसर हो रहा है, 200-400 भी सही आंसर हो रहा है। तो इसमें एक जगह आया है ना कि यदि मंडे और थर्सडे के तापमानों का अनुपात 2:3 हो, तो यहाँ पर जब अनुपात वाली बात होगी तो वहाँ पर देखिएगा भी हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें नहीं पता कि क्या था, तो वो 2x और 3x इंडिविजुअल अकेले अकेले लेंगे तब। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, इसको बहुत आपने लगाया भी होगा। बहुत आसान तरीके से इसको क्या करेंगे आप कहोगे सोम प्लस मंगल, 3 चीज़ है। सोमवार से लेकर बुधवार तक की बात कर रहा है, सोमवार से बुधवार, हाँ सोमवार से बुधवार। और क्या दिया है? एवरेज। आप जानते हैं कि एवरेज जब दे और टोटल नंबर भी है, टोटल नंबर मीन्स 1, 2, 3 दिन है, एवरेज जितना भी देगा, अगर आपसे कोई पूछे कि तीनों दिन का मिला के टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एवरेज कितना दिया हुआ है? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32 × 3 ये हो गया 96। बात समझ में आई होगी। अगला है इसमें मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 36। अब मंगल के सामने मंगल लिख लीजिए ताकि आपको अभी हम जो आप अलजेब्रा पढ़े होंगे जूनियर क्लास से ही, तो बस उसी का थोड़ा सा है कि बृहस्पतिवार को हम गुरुवार लिख दे रहे हैं शॉर्टकट के लिए। अब इसमें आपको बता रखा है कितना? 36 और 3 दिन ये भी हो रहा है। देखो 1, 2, 3, 36 × 3 तो यानी 108। अब ये सिंपली जैसे x + y = 10 और x - y = 5, आपसे x और y की वैल्यू पूछी जाती है तो क्या कहते हो आप? सिंपली जोड़ने पर या घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ देखो सब प्लस में ही, इसलिए हमने कहा कि घटाने पर। तो घटाने पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, तो मंगल प्लस में है, ये गया, बुध प्लस में है, ये गया, तो बचा क्या? यहाँ सोम बचा है और इधर गुरुवार ये बचा है। और 108 में से एक्चुअली घटना तो 96 में 108 है, तो लेकिन उलट के घटा लो आप, माइनस साइन लगा लेंगे यहाँ पर। तो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 9 गया 1। यानी साफ साफ से पता चल गई सोमवार से गुरुवार का बीच का जो टेम्परेचर है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्वेश्चन में बस यही कहा था कि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमानों का अनुपात, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को हमने गुरुवार लिखा है, का अनुपात 2:3 है। तो यही बात अभी हमने आपको बताया था शुरुआत में ही वीडियो के कि इंडिविजुअल बात करें इसकी सोमवार की तो आप ये कह सकते हो कि भाई सोमवार का तापमान कितना था, हमें नहीं पता एक्चुअल क्या है, वो x हमने मान लिया तो 2x। और इसी तरह गुरुवार का तापमान क्या हो जाएगा? 3x। और प्रश्न क्या कह रहा है कि सोमवार और गुरुवार का ये जो हमने अभी निकाला है अंतर देखिए -12 आया है। तो यहाँ भी इसी तरह करें कि सोमवार
लिख नहीं रहे हैं सोमवार और गुरुवार, देखिए इसकी वैल्यू केवल लिखेंगे सोमवार माइनस गुरुवार यानी 2x माइनस 3x। ये भी तो अंतर है जो अभी हमने निकाला और ये अंतर पहले निकाल चुके, तो दोनों जब सेम ही बात को बता रहे हैं तो दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा -12, तो 2x में से 3x गया -x बराबर -12, माइनस माइनस गया इसलिए x बराबर 12। हमसे पूछा है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का तापमान, तो आप देखिए गुरुवार का तापमान कितना है 3x और x ही अननोन था, तो आपके लिए गुरुवार का जो तापमान होगा वो क्या हो जाएगा 3 × 12 यानी 36, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने तीनों लिख भी दिया यहाँ पर। उसके बाद जबकि मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान यानी मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 34 है और गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। बताइए क्या होगा। तो ये स्लाइटली पिछले बार की तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा नेचर हमने चेंज किया है ताकि सवाल मैक्सिमम टाइप के सवाल हो सकें, आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकें। यही हमारा इस पे पूरा फोकस भी इसी पे है। एक ही टाइप के सवाल 10 कराएं तो टाइम आप तो समझेंगे प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस लास्ट में होगा, लेकिन अभी जितने टाइप के सवाल हो सकते हैं आप कवर करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यहाँ अभी जो हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा सा हो सकता है अभी आपके ऊपर से थोड़ा हो सकता है गुजरे, क्योंकि ये परसेंटेज में ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब ऐसे का और 4/5 या कुछ परसेंटेज में एक्स वाई का 2/3% है या 25%, इस टाइप के सवाल होंगे। फिंगर टिप पे आप ऐसे काउंट करके निकालोगे बिना विदाउट कॉपी पेपर पेन यूज किए हुए। ठीक है, तो अभी के लिए आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इस बार टोटल हम नहीं निकाल रहे हैं टेम्परेचर, एवरेज ही रहने दे रहे हैं। तो एवरेज फिर घटाओ, इसको घटाया तो आप जानते हैं मंगल से मंगल, बुध से बुध, बचा क्या सोम। पिछली बार की तरह ये तो सेम वैसे ही हो रहा है, सोमवार गुरुवार। पिछली बार टोटल टेम्परेचर था क्वेश्चन नंबर 1 में, इस बार टोटल टेम्परेचर नहीं, ये एवरेज है। तो 37 में 34 गया 3, यानी एवरेज में कमी हो रही है। कितने की एवरेज में कमी हो रही 3 की, यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी हमने लिख दिया। और अगली लाइन जैसी क्वेश्चन का पढ़ेंगे, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का। अब ये जब भी आपको भिन्न में कहा जाए कोई चीज़ अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होता है हर, वो ओरिजिनल वैल्यू की तरह आप ट्रीट करा करिए। जैसे मान लो अभी सिंपल एक समझाने के लिए x/y लिखा, तो इसको आप ओरिजिनल मान आप याद रखिएगा, ओरिजिनल वैल्यू की तरह समझिए। तो अभी क्या कहा है, गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5। बात समझ में आई, 4/5 किसका, गुरुवार का सोमवार के तापमान, यानी तुलना किससे की जा रही है, सोमवार से, तो ओरिजिनल मान किसका होगा, सोमवार का। ठीक है, ये सोमवार हो गया और किसकी बात की जा रही है, गुरुवार की। तो ये जो लाइन बोला गया कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें कहा तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल तरीके से यहाँ पर एक सेकेंड 37, 34 एवरेज, हाँ ठीक। तो देखो यहाँ पर ये गुरुवार का तापमान इससे कम है ना, 4 और ये 5, कितना कम है भाई, 1 का कमी है, 1 का कमी। ठीक है, 1 का कमी। और यहाँ देखो एवरेज में कमी 3 है। चाहे तो आपको पिछले मेथड से भी हम इसको कर सकते थे कि टोटल 37 × 3 कर लेते और यहाँ 34 × 3 कर लेते, तो पिछले मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो कुछ नया सीख लीजिए, बस पिछले मेथड से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन नया सीखने का मतलब क्या है कि कैसे जल्दी करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पर हम देखिए 3 में कमी हो रही है और टोटल आइटम 3 थे, तो जब अगर 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, तो हम यही ना कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कमी, तो एवरेज में कमी एक्चुअल में कितनी हो जाएगी, 3 × 3 9। ठीक है, और यहाँ हमें कमी तो दिख रही कितना, 5 में से 4 गया 1, यानी अगर इसी बात को बोले कि सोम माइनस गुरु इक्वल टू
कमी की बात करें, सिर्फ कमी 1, लेकिन अब यहाँ 3 इंटू 3 9 किए थे तो यहाँ भी 3 इंटू 3 यहाँ भी 9 दिखा दीजिए आप, डायरेक्ट करने का तरीका। अदरवाइज 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी, और ये 34 के में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगी घटाएंगे तो 9 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये कमी तो आई 1, लेकिन असली कमी तो हम देख रहे हैं कि 9 है। इसका मतलब है कि इसमें कितना से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए, तो हम देख रहे हैं कि 9 से गुणा कर दिया जाए। ये ट्रिक हुआ, समझिए आप, 9 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये दोनों बात बराबर हो जा रही है। अगर 9 से इसको गुणा किया तो पूछा है गुरुवार का तापमान कितना होगा, तो गुरुवार का तापमान तो 4 था, और फिर इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा एक्चुअल के लिए, तो 4 9 36 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर, ठीक है। इसमें पूछा नहीं सोमवार का तापमान, हम अपनी तरफ से बता दे रहे हैं। अगर पूछ लेता, मान लो क्वेश्चन में उलट के पूछ ले कि इसका तापमान क्या होगा, तो इसमें भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 9 जा 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा अभी गुरुवार के तापमान को है, तो आंसर नंबर 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। आशा है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 31 ईयर थी। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसमें सिंपल सा नंबर, एवरेज और टोटल, ध्यान रखिएगा। N फॉर नंबर मैंने संख्या, A फॉर एवरेज, T फॉर टोटल की बात कर रहे हैं। तो पहले पति पत्नी थे तो कितने लोग थे, 2 लोग। एवरेज कितना दिया है, औसत आयु 31। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में भी बताया था, आज वाले में भी पहला क्वेश्चन। टोटल की बात करेंगे, एवरेज 31 और नंबर 2, तो 31 इंटू 2 टोटल हो जाएगी 62। अब जब बच्चा शामिल हो जाएगा, पति पत्नी थे और बच्चा शामिल हुआ, तो लोग तो टोटल हो गए 3 ना, तो हो गए टोटल 3। और अब औसत आयु बच्चे के आने के बाद घट के रह गई कितनी, 22। यानी टोटल एज की बात करें तीनों लोगों का मिलाकर तो 66 हुआ। भैया बच्चे सहित पति पत्नी की आयु 66 और सिर्फ पति पत्नी की आयु 62, तो बच्चे की आयु आप मुंजवानी निकाल लेंगे। आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, लिप्स पे होना चाहिए, जिह्वा पे होनी चाहिए। देखा नहीं आंसर के टिक मारे, तो बहुत आसान सी बात थी। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही बच्चे की आयु हो जाएगी। कितना होगा, 66 में 62 गया 4 इयर्स। बस इतना ही करना है आपको, दोनों का अंतर देखें कितना सिंपल है। अब इसको आप बताइए क्या कॉपी पेपर पेन की इस्तेमाल जरूरत पड़ेगी, अगर एग्जाम में आया तो आप खट से ये मारेंगे, ऐसे उड़ाएंगे चुटकियों में, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर फर्स्ट है इसमें। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि रिपीट है, वही जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपने, सेम देखिए वही है। क्या है, 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो सबसे पहले नंबर कितने हैं, 12, एवरेज कितनी हुई 18। अभी आगे क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप यहीं पर टोटल देख लो, 18 दूना 36, 6 हासिल 3, 18 एक अन्नम 18 और 3 21, ठीक है, 216 वर्ष हो गई। आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी की आयु को हटा दिया जाए, यानी एक लोग को उसमें से हटा रहे हैं, टोटल पहले थे 12, अगर एक हटा दोगे तो बचेंगे कितने भाई, 11 ही तो बचेंगे, 11। और अब कह रहा है कि हटा देने से औसत आयु में 0.5 वर्ष की कमी हो जाती है। पहले कितनी थी, 18, अभी आप घटा दोगे 0.5 तो 17.5 बचेगा, सीधी सी बात है ना, 17.5 बचेगा। और अब हम बताएं आपको टोटल आयु, आप जानते हो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, एक दिन मल्टीप्लिकेशन या सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक अलग से, वो आप सेकेंडों में निकालेंगे। 11 से खास करके यहाँ पर था, तो 11 से आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फट से निकालोगे कि कैसे हो गया। कुछ ट्रिक के लिमिटेशंस होते हैं, 2 के, 5 के, 11 के, 22 के, इनके मैं बताऊंगा बिना कॉपी पेपर पेन यूज किए हुए। जितना जल्दी मैंने लिखा 192.5 आप भी लिखना शुरू कर देंगे। आज अगर बताऊँगा तो इस वीडियो से कुछ अलग हटके हो जाएगा और हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं पहुँच नहीं पाएंगे। तो देखो सिंपल वही बात पिछली बार की तरह कि 12 की 18 थी और टोटल हो गई, दोनों का मल्टीप्लाई किया। कहा कि एक विद्यार्थी की आयु हटा दी जाती है तो 11 हुआ और एवरेज में 0.5 की कमी, 18 था तो 17.5, दोनों का मल्टीप्लाई किया। ये तो पूछा, जिसको हटाया गया था वही पूछा है, हटाए गए विद्यार्थी की आयु क्या है। तो सीधी सी बात है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा, 0.5, यहाँ कुछ नहीं तो 0.0 आप समझ सकते हो ना भाई, यानी 10 में से 5 गया 5
और यहाँ बचा कितना, फिर 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ बचा 21 में से 19 गया 2, 23.5 है ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इतना इजी था ये। अब ये आप कहेंगे बहुत जल्दी कर दिया क्योंकि रिवीजन था ये, अभी पिछला क्वेश्चन आपको समझाएं। तो आइए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन शामिल हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है हमने, ठीक है, क्योंकि 4 प्रकार के आंसर निकालेंगे। 20 संख्याओं का माध्य एवरेज, माध्य मीन्स यहाँ एवरेज से बात की जा रही है, 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो बताओ नया एवरेज क्या होगा। आपको जब पहला क्लास हुआ था एवरेज का कॉन्सेप्ट एक हमने सिंपल बताया था, जो डेली यूज में आप यूज करते हो। मान लो आप कहीं 60 किलोमीटर की दूरी तय की अपने बाइक से, तो कभी 30 से गए, कभी 40 से, कभी 60 से, कभी 80 से भी गए, रोड अच्छी मिल गई, गाड़ियाँ कोई आसपास में नहीं आ रही थी, एकदम प्लेन था, तो 90 तक भी चले गए आप। तो आपसे पूछा जाए कि एवरेज क्या थी भाई आपकी, तो एवरेज तो कोई एक इन सब का एक मीन होगा। तो आप करते क्या हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, वही आप एवरेज बोल देते हो। जैसे कोई बल्लेबाज ही, अभी बल्लेबाज का भी आज कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे और 2-3 सवाल उसका भी करेंगे। आप देखते होंगे कि सचिन जैसे बल्लेबाज जो है उनका एवरेज कभी नहीं देखेंगे कि 90 है, 95 है, कभी उन्होंने सेंचुरी मारी, कभी डबल सेंचुरी मारी, लेकिन एवरेज देखेंगे 50, 55, 52, 53 इसी के बीच झूलता है। क्यों? क्योंकि 2 पारी अगर खेल लिया और एक में उन्होंने 150 बनाया, दूसरे में 0 पे आउट हो गए, तो काउंट क्या होगा, पहली पारी प्लस दूसरी पारी के रन बटे 2, क्योंकि 2 पारी से उन्होंने 2 पारियाँ खेली हैं। तो एक में 0 हो गए, एक में आपने 150 ही बनाया, तो बना कितना, 75। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज क्या चीज़ होती है। तो यहाँ वही बात हो रही है कि 20 संख्याओं का माध्य 24 है। संख्याएं कितनी है भाई टोटल तुम्हारी, संख्याएं टोटल 20 हैं, है ना, 20 संख्या, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 24 है, ठीक। अब इसमें चाहे 2 संख्या जोड़ो, 2 संख्या घटाओ, 2 संख्या कुछ भी करो। तो अभी जो हमने स्पीड वाली बताई कि आप 40 में गए, 60 में गए, 80 में गए, आपसे पूछा कितने में गए, तो आपने एवरेज कहा 55, यानी पहले घंटे में 55, दूसरे घंटे में 55, तीसरे घंटे में 55, 4 घंटे की यात्रा की होगी तो 4 घंटे में 55, यानी हर बार आप 55 बोल रहे हो। तो इसी तरह यहाँ ये 24 अगर एवरेज है तो हर संख्या को अगर हम बोले 24, 24, इसी तरह 20 संख्याएं सब कितनी हैं, 24 हैं। बात समझ में आ गई होगी क्यों। अब 24 में 20 से भाग दे दोगे तो यही आना है, फिर बात समझ रहे हैं ना। एवरेज का इसी बात, कई बार इस बात को हमने इस पे जोर दिया है, इसको हमने हाईलाइट भी किया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा कि हर संख्या में 2 जोड़ दो, जोड़ दो 2, ये समझने के लिए, ऐसा करना नहीं है आपको एग्जाम में, सब में 2 जोड़ा आपने अगर, तो इसी तरह भैया एवरेज जो निकला था इसमें भी तो 2 जुड़ जाएगा, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 26। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कुछ भी संख्या दिया जाए उसका एवरेज दिया गया है, अगर सभी में समान नंबर, सभी में समान नंबर नहीं, ऐसा नहीं कि पहली संख्या में 1 जोड़े, दूसरी में 2, तीसरी में 3 तो एवरेज, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। सभी संख्या में समान नंबर जोड़े या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो एवरेज में उतने ही का जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा और भाग होगा। तो इसमें देख लीजिए सब 20 संख्याओं का एवरेज कितना था, 24, और 2 संख्या जोड़े, मतलब एक संख्या है 2, उसको जोड़े तो न्यू एवरेज 26। अब आंसर देखते जाइएगा आप, अगर 2 घटाए होते तो 24 में से 2 चला गया होता, 22 आंसर होता। अगर ये घटाना, ठीक है, अगर 2 का गुणा किया होता सभी में तो एवरेज में भी 2 का गुणा हो गया होता और आंसर होता 48। अगर सभी संख्याओं में 2 का भाग किया गया होता तो एवरेज में 2 का भाग हो गया होता और आंसर आता 12। आशा है समझ गए होंगे। तो एक ही क्वेश्चन में हमने कहा कि 4 क्वेश्चन लपेट दिए गए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, हमने कहा था कि बल्लेबाज और पारी वाला रन, इनिंग्स की वाली बात क्वेश्चन आ ही गया। एक बल्लेबाज ने एक वर्ष में कुल 50 पारियां खेली, जिसमें उसकी औसत रन संख्या यानी एवरेज रन उसका कितना था, 60। अगले वर्ष वह 20 पारियों में कुल 700 रन बनाता है। तीसरे वर्ष में कुल 40 पारियों में उसकी औसत रन संख्या 45 थी। तो 3 वर्षों में उसकी औसत रन संख्या, यानी पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों का मिला के ओवरऑल एवरेज पूछा जा रहा है, ओवरऑल। तो ध्यान से, अभी ये सारा कॉन्सेप्ट वही, कितना इजी क्वेश्चन है, विदिन सेकेंड में आप लगाएंगे इसको एग्जाम में अगर आया। तो पहले साल, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर
में कुल रन की बात करें, ठीक है, कुल रन फर्स्ट ईयर में कुल रन कितना बना रहा है, कुल कितनी पारी खेला है, 50 पारी, और एवरेज हमने कहा था एवरेज दिया हो और कुल पारी दिया हो या कुल संख्या दी हो तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल निकल आता है। अभी देखा भी था NAT वाला कॉन्सेप्ट, नेट याद रखेंगे, नंबर एवरेज, नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू टोटल, ठीक है। और 50 पारियों में उसकी एवरेज रन संख्या कितनी थी, 60, तो 5 6 30 और 2 0 और पुट कर दो तो 3000 रन हो गए इसके, ठीक। अगला देखिए, हाँ अगले में ध्यान देना, लाइन देखिए बड़े कमाल की है। अगले वर्ष वह 20 पारियों में कुल 700 रन बनाया, डायरेक्ट रन बोल दिया, एवरेज नहीं बोला, इसलिए मल्टीप्लाई 700 गुणा 20 मत करिएगा। अगली बार क्या बोल रहा है, सेकेंड ईयर में कुल रन डायरेक्ट बता दिया कि 700 रन बना रहा है, एवरेज नहीं दिया है, रन डायरेक्ट दे दिया, ठीक। और थर्ड ईयर की बात करें, थर्ड ईयर में फिर एवरेज का कॉन्सेप्ट डाला उसने। अगले वर्ष वह 20 पारियों में, अच्छा ये तो दूसरे ही हो गया, तीसरे वर्ष में कुल 40 पारियों में औसत रन संख्या कितनी थी, 45, पारी कितनी 40 और एवरेज कितनी 45, तो 0 का 0 पुट करो, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, ठीक है, यही तो हुआ। अब टोटल पारी कितनी हुई भैया मिला के, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में टोटल पारी कितनी होगी, जरा वो भी लिख ले। टोटल पारी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में टोटल पारी थी 50, सेकेंड ईयर में उसकी टोटल पारी थी 20 पारी और लास्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में उसकी टोटल पारी थी 40। तो इसको भी काउंट कर लीजिए, 5 2 7 4 11, 110 पारी। अब ओवरऑल एवरेज तीनों साल का मिलाकर ओवरऑल एवरेज ही तो पूछा है आपसे, ओवरऑल एवरेज हिंदी में लिखा है 3 वर्षों में उनकी औसत रन संख्या, तो ओवरऑल ही हुआ यानी टोटल मिला के कंपाइलेशन किया जा रहा है। तो कुल रन बटे कुल पारी की संख्या, तो कुल रन कितने हैं हमने देखा, फर्स्ट ईयर में रन कितने हैं 3000, सेकेंड ईयर में रन कितने हैं 700, थर्ड ईयर में रन कितने हैं 1800, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 110। अब आप देख लो इसको जोड़ोगे तो 5500 बाई 110, 0 से 0 गया, 11 पचे 55 और 1 0 बच रहा है, तो कितनी हो गई टोटल 50, ओवरऑल एवरेज 50 हो गई, जो कि औसत रन संख्या एक भी ऑप्शन में नहीं है, ना 53 है, ना 49 है, ना 48 है, ना 52 है। लेकिन ध्यान से देखिए, एक आध क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है नन, तो आप समझ जाएंगे कि नन वाला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। एक बार ज़रा ये देख लीजिए, 0 0 8 7 15, ठीक है, हासिल 1 1 3 1 4 1 5, ठीक है, काउंटिंग सही है हमारी, ठीक है। तो आंसर में ये देखिएगा, ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन में नहीं मिला तो ये सवाल ही गलत है या ऑप्शन गलत है, 5वें पे भी ध्यान देखिएगा। कभी कभी एक सवाल ऐसे भी होते हैं आंकड़े अपर्याप्त वाले, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले सवाल पर। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाए और उसका औसत रन 20वीं पारी तक के औसत रन से 4 घट गया, 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। सीधी सी बात है कि एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया है, उसके पहले कितनी पारियां खेला होगा 20, और उसका औसत रन 20वीं पारी तक जो औसत था उसमें से 4 घट गया। क्या आपको पता है 20वीं पारी तक औसत क्या था? तो नहीं पता था, तो हम बोलते हैं लेट माना 20वीं पारी तक औसत क्या था, 20वीं पारी तक औसत उसका था यक्स, ठीक है, 20वीं पारी तक औसत था यक्स। अब 21वीं पारी में औसत नहीं बोला और 21वीं पारी में वो 90 रन बनाया है, तो 20 पारियों का औसत इतना है, तो 20 पारियों, आप जान रहे हो पिछला ये कॉन्सेप्ट हो चुका है, 20 पारियों का कुल रन कितना होगा, यानी इंटू ए नंबर इंटू एवरेज, यानी 20 यक्स हो जाएगा। बात स्पष्ट है। और कहा क्या है भाई कि 21वीं पारी में 90 रन बनाता है, यानी 21वीं या 21 पारी के बाद कुल रन, 21 पारी के बाद कुल रन, और चूंकि
एक डायरेक्ट हमको पता नहीं है, दूसरा एवरेज का कॉन्सेप्ट डाला है कि उससे इतना कम हो जाता है, तो दोनों चीज़ हम इक्वल करेंगे। अगर 21 पारी के बाद एक तरीके से हम करें इतना रन बनता है तो दूसरे तरीके से भी भाई उतना ही रन बन रहा होगा। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे फिर ये लिख दे रहे हैं 21 पारी के बाद कुल रन, और दो अलग अलग तरीकों से इसको जब बताया जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ दोनों बराबर था। कैसे? 20 पारी में कुल रन कितने थे भाई? 20 यक्स, लेकिन हमको तो 21 पारी के बाद कुल रन करना है, यानी एक पारी भी बच रही है, और वो पारी कौन सी? 21वीं में कितना रन बना है? 90। तो ये नहीं हो गया टोटल पारी, टोटल हो गया ना 20 पारी प्लस एक पारी, यानी 21 पारी के बाद कुल इतने रन तो बनना है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए कि 21वीं पारी में, 21वीं कहाँ गया? 7 नंबर, 21वीं पारी में के बाद उसका औसत पूछा है, लेकिन 21वीं पारी में 90 रन बनाया और उसका औसत रन 20वीं पारी के औसत से 4 घट गया। तो 4 अगर घट जाएगा, औसत कितना था? यक्स था, 4 घटना मीन्स माइनस होता है, और टोटल पारी लिखे हैं 21। ये तो एवरेज हो गया, और एवरेज हो गया तो टोटल क्या होगा? नंबर इनटू एवरेज, वही पुराना कॉन्सेप्ट। तो बड़ा सिंपल सा, आप इसको देखेंगे 21 यक्स, 21 चौके 84, और ये 20 यक्स प्लस 90। तो आप 20 यक्स प्लस में है, उधर ले जाएंगे, ये 21 यक्स प्लस में है, ये अगर उधर गया तो माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं 21 यक्स में से 20 यक्स गया यक्स, और ये -84 है, प्लस चिन्ह के इधर लाएंगे, पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 9 90 और 4 84 जोड़ेंगे, 4 0 0 9 8 17, 174 रन आंसर हो गया। और ये आपका कितने नंबर पे है? पहले ही ऑप्शन है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो थोड़ी स्लाइटली लंबी होगी तो, लेकिन आप चिंतित मत होइए, क्योंकि सवाल इसमें मैक्सिमम हमको कवर कराने हैं आज। ठीक है, तो आधा घंटा 35 मिनट भी हो जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, और ना तो भागम भाग मचाइएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के सवाल हैं। और ये सवाल तो 2-3 हमने नोट कर रखे हैं, लेकिन एक ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के 3 सवाल हमने लिख रखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ, चाहे कॉपी पेपर पेन लेके लिख लीजिए उसको, क्योंकि यहाँ उसको लिखूंगा मैं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं, ये अलग है, अभी तक जो बल्लेबाज और पारी का था उससे ये टाइप चेंज है। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, आपको दिख भी रहा है, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? यानी जब बाद वाला पूछा जाए रिक्वायर्ड एवरेज, जिसको आप हिंदी में कहें अभिष्ट औसत या नया औसत, तो जितनी पारी कहा जाए, एक कॉन्सेप्ट यही नोट करना है आपको, लिख लीजिएगा, जितनी पारी कहा जाए उसमें एक माइनस करना है। एक माइनस किया, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ट्रिक समझ लीजिए, फॉर्मूला समझ लीजिए, और जितना रन से वृद्धि या कमी एवरेज में कहे वो मल्टीप्लाई कर देना है। पहली बात, जितना रन कहा, जितनी पारी कहा जाए उसमें एक माइनस, और जितने एवरेज में वृद्धि या कमी हो रही है 2 गुना 3 गुना, ऐसे जो भी बोले 2 या 3, उससे मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज में अगर कमी हो रही है तो आगे प्लस लिखकर जितना रन संख्या दिया था उसको लिखेंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो माइनस करेंगे, वहाँ पर जस्ट उलट जाएगा। तो सवाल में यहाँ देखिए, एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में, 12वीं कहा तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ गया? 12 में से 1 कम करना है, और दूसरा ध्यान एवरेज में 2 अधिक हो जाता है, यानी औसत 2 अधिक हो जाता है। तो हमने कहा जो अधिक या कमी की बात करें वो यहाँ पर, और पहले दूसरा वर्ड अब पकड़ लेना है कि अधिक हो जाता है, अधिक वाली बात होगी तो हमने कहा यहाँ माइनस, और जितना रन दिया था, पहले कितना दिया था? 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो 63 माइनस कर देना, बस आंसर आ गया। 12 में से गया 11, 11 दूनी 22, और 22 में से 63 गया, तो आपको लगेगा नेगेटिव। बट यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान नहीं देना है, रन नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लोगे। 63 में से 2 गया 1, और 6 में से 2 गया 4 आंसर। अगर जिसको इसमें कोई कंफ्यूजन लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर चाहे हम लिख दे रहे हैं, हमेशा जो घटाना होगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होगी। दिमाग में रहेगी ये बात, बड़ी संख्या माइनस छोटी, नहीं तो आपको लगेगा कि माइनस में आंसर आ रहा है। यहाँ माइनस प्लस का हमको ध्यान नहीं देना है।
और 8 नंबर हुआ। लगे हाथों 9 नंबर पे आ जाइए। 9 नंबर किधर गया क्वेश्चन? 9 नंबर सेम सवाल है, बस थोड़ा सा क्या है इसी में हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन 9 नंबर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। 9 नंबर क्या है पढ़ दे रहे हैं एक बार। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 82 रन बनाता है, यानी नया औसत, यहाँ समझ लीजिए नया औसत 17वीं पारी बोला तो 17 में से 1 घटाया हमने फट से, इंटू एवरेज में देखो 2 की कमी हो जाती, कमी हुई 2 की तो 2 लगाया, और कमी हो रही है तो हमने कहा यहाँ प्लस, वृद्धि होगी तो माइनस। और कितना था 82 रन, तो कितना इजी वे में आप गए, 17 में से 1 गया 16 गुणे 2 प्लस 82, यानी 16 दूनी 32 प्लस 82 224 83 114। आंसर में आपके है नंबर 1 पे ही है, ठीक है। तो चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी, सवाल इसमें अभी और थे, लेकिन ये आप एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, मात्र एक क्वेश्चन, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो सेम यही थे। क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, 9 था ये, 10 पे चलते हैं तो बहुत जल्द हो जाएगा। वो एलिगेशन का है, रिपीट कर रहे हैं, एलिगेशन पे सवाल हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एलिगेशन में आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, उस पर क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस पर एक क्वेश्चन अलग टाइप का, कुछ हल्का स्लाइटली डिफरेंस दिखा इसलिए हमने लिया है। किसी विद्यालय के सभी एम्प्लॉइयों का एवरेज जो वेतन है वो कितना है, 10,000 है। यदि 15 अधिकारी मीन्स प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डीन जो भी होंगे उसमें, प्रबंधक, ये सब जो होंगे अधिकारी में आ गए, इनका औसत वेतन 50,000 है। और शेष का औसत वेतन, शेष माने इनको छोड़ दो बाकी सारे कर्मचारी तो वो भी हैं, टोटल में गिनती करेंगे तो वो भी होंगे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी जब उसमें पार्टीशन कर रहे हैं तो कर्मचारी अलग, अधिकारी अलग। उनका औसत वेतन 7,500 रुपये है, 7,500। तो विद्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो उस दिन भी आपको बताए थे, ये मान लो आपके अधिकारी हो गए और ये हो गए आपके कर्मचारी। एलिगेशन रूल ऐसे तो बताया था आपको। और क्या कहा है, 15 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है भैया, 50,000 है, और शेष का औसत वेतन कितना है, 7,500, ठीक है, 7,500। लेकिन विद्यालय के सभी एम्प्लॉई, जो एम्प्लॉई हैं, उनका औसत वेतन कितना है, 10,000 है। तो अब आप जानते एलिगेशन रूल से आपको बताए थे उसी दिन कि क्या होता है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर लीजिए बस। तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, ये कितना आएगा 40,000, और ये कितना हो जाएगा 2,500। तो इनका एवरेज निकालना हो तो ऐसे 25 51 25 25 51 25 25 25 छक्का 150, यानी 1:16 आया रेशियो, इसका रेशियो, टोटल संख्या नहीं। अब ये क्या है, अधिकारियों की संख्या 1 दिखा रही है और कर्मचारियों की संख्या 16। और हमने कहा था कि एवरेज एक्चुअल नंबर नहीं होता, एवरेज एक्चुअल नंबर नहीं होता। लेकिन यहाँ हमें पता है कि बताया तो है शुरुआत में कि अधिकारियों की संख्या 15 है, तो ये अगर 15 है तो भैया इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि इससे 15 गुना ज़्यादा है। तो ये क्या था, दाहिनी तरफ वाले कर्मचारी थे और हमसे कर्मचारियों की संख्या ही पूछा है। तो अगर ये 15 गुना है तो एवरेज में, तो जैसे हमने कहा आपके और आपके भाई के पास रखे पैसों का अनुपात 1:2 है, तो आपके पास 50, भाई के पास 100, तो 1:2। आपके पास 100, भाई के पास 200, तब भी 1:2। आपके पास 1 लाख, भाई के पास 2 लाख, तब भी 1:2। तो अनुपात में अगर कोई चीज़ गुणा ऊपर करेंगे तो नीचे भी, घटाएंगे तो ऊपर भी, नीचे भी, जोड़ेंगे तो ऊपर भी, नीचे भी। तो इसी तरह अगर यहाँ 15 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी तो 15 से गुणा हो जाना है। तो क्या आ जाएगी, 15 से गुणा करोगे, 15 छक्के 90, 0 9, 15 कन्नम 15 और 9 15 9 24। तो ये आ गया 240, जो कि आपका आंसर नंबर 3 है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि होगा परसेंटेज का। तो आप लोग इतनी ही मुस्तैदी से इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। इसी के साथ आज का वीडियो वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।